प्रभु जी, आज की इस यूथ मीटिंग के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके हर एक गीत और प्रश्नों के उत्तर के द्वारा प्रभु जी ज्ञान विज्ञान में प्रभु जी आपकी महिमा हो मेरे राजा। परमेश्वर पिताजी, आज की हर एक मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सर्वप्रथम परमेश्वर आपके दास और दासी के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिताजी। वर्षों से पिताजी आपने उन्हें संभाले रखा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके दास के द्वारा हमें आशीषित किया प्रभु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर पिता। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की इस मीटिंग के लिए। प्रार्थना विनती निवेदन मसीह प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, दया से कबूल कीजिए परमेश्वर पिताजी, आमीन। आइए ताली बजाएंगे भैया। इसके बाद अगला कार्यक्रम है गीत। गीत के लिए आ रहे हैं जॉन और श्रीसा आंटी। आइए, इसमें जॉन का भी नाम है, नहीं है तो ठीक। సజీవుడే సుని రక్తములో కడుగబడిన జనమా, సమాధి గెలచిన దేవునిచే నాటబడిన వనమా, యువజనమా యేసులో బలపడుమా, జడియకుమా యేసుకై పరుగిడుమా, సజీవుడే సుని రక్తములో కడుగబడిన జనమా, సమాధి గెలచిన దేవునిచే నాటబడిన వనమా, జీవితకాలం స్వల్పం యవ్వనమెంతో శ్రేష్టం, జీవితకాలం స్వల్పం యవ్వనమెంతో శ్రేష్టం, నీ యవ్వన బలం యేసుకై వాడిన జీవితమే ఫలవంతం, నీ యవ్వన బలం యేసుకై వాడిన జీవితమే ఫలవంతం, యువజనమా యేసులో బలపడుమా, జడియకుమా యేసుకై పరుగిడుమా, సజీవుడే సుని రక్తములో కడుగబడిన జనమా, సమాధి గెలచిన దేవునిచే నాటబడిన వనమా, ఆకర్షించే లోకం ఆశల నాశన కూపం, ఆకర్షించే లోకం ఆశల నాశన కూపం, లోకాశలను జయించుచు సాగిన చేరెదవు పరలోకం, లోకాశలను జయించుచు సాగిన చేరెదవు పరలోకం, యువజనమా యేసులో బలపడుమా, జడియకుమా యేసుకై పరుగిడుమా, సజీవుడే సుని రక్తములో కడుగబడిన జనమా, సమాధి గెలచిన దేవునిచే నాటబడిన వనమా, దేవుని తోటయ సంగం పని చేయుట నీ ధర్మం, దేవుని తోటయ సంగం పని చేయుట నీ ధర్మం, నీ వరములను రెట్టింపు చేసిన పొందెదవు బహుమానం, నీ వరములను రెట్టింపు చేసిన పొందెదవు బహుమానం, యువజనమా యేసులో బలపడుమా, జడియకుమా యేసుకై పరుగిడుమా, సజీవుడే సుని రక్తములో కడుగబడిన జనమా, సమాధి గెలచిన దేవునిచే నాటబడిన వనమా, యువజనమా యేసులో బలపడుమా,
జడియగుమా యేసుకై పరుగిడుమా. హల్లెలూయా. आइए ताली बजाएंगे। जिसे तेलुगु समझ में आती है शायद उन लोग समझ गए होंगे गीत का क्या अर्थ है। इसके बाद फिर अगला कार्यक्रम है वचन बोलने की प्रतियोगिता। इसमें केसिया है, रोहित है। तो आपका जोड़ी नहीं है, आप आ जाइए, आप अकेला बोलिए। आप जितना हो सके उतना बोल दीजिए, ठीक है। विनर आप ही होंगे। अच्छा, बजाने वाले लोग यहाँ पे अपना पोजीशन ले लो ताकि कोई गाना वाना गाता है तो कम से कम बजाएंगे, है ना। कहाँ कहाँ चले गए? उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रकाशित वाक्य 20:15 और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह की जेल में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 22:13 मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम और आदि और अंत हूँ। Psalms chapter 102:6 I am like a pelican of the wilderness, but I am like a owl of the desert. Psalms 150:5 praise him with the loud cymbals, praise him with clashing cymbals. यूहन्ना 15:1 सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। Psalms 119:113 you are 113 I hate double-minded but I love your law. Psalms 119:114 you are my hiding place and my shield, I hope in your words. इससे के लिए अब हम अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। अगला कार्यक्रम है 4 नंबर, क्या है? बाइबल रेफरेंस। बाइबल रेफरेंस के लिए आ रहे हैं अभिषेक भाई, आइए और अपना प्रस्तुति दीजिए। वचन बोलूंगा मैं, आपको निकालना है जल्दी। एजिकल 36:16 36:16 एजिकल 36:16 एलिसिबा दीदी। मीका 6:3 गोवर्धन भैया। नीति वचन 27:1 नीति वचन 27:1 मत्ती 10:22 मत्ती 10:22 आहद उड़ाना था ना, जोसेफ। नीति वचन 6:9 नीति वचन 6:9 एलिसिबा दे दी। इब्रानियों 10:6 एमी। गलातियों 4:28 कौन बोला? भजन संहिता 102 भजन संहिता 102:1 एलिसिबा दीदी।
भजन संहिता 148 का 1। गोवर्धन भैया यही पर समाप्त होता है। तो चलिए ताली बजाइए। और फर्स्ट है एलिसिबा और दूसरा है गोवर्धन। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। अब नेक्स्ट है 5वें नंबर पे बाइबल करेक्ट रीडिंग, और ये इसे लेके आ रहे हैं मनबत्ती सिस्टर। बाइबल करेक्ट रीडिंग। सभी को जय मसीह की। प्रभु की पवित्र नाम की महिमा हो इस सुंदर अवसर के लिए। मेरा करेक्ट रीडिंग बोलने का है। लता सिस्टर सामने आइए। यहोशू 19 का 26 से 28। 26 से 28। अलामेलेक, अमाद और मिसाल थे, और वह पश्चिम की ओर कारमेल तक और सीहोर। और एलिसिबा सिस्टर। वही यहोशू 19 से 26 से 28। 26 से 28 तक। ये प्रभु अमामेलेक, अमाद और मिशाल थे, और वह पश्चिम की ओर करमेल तक और सीहोर। गोवर्धन भाई आइए। यहोशू 19 का 26 से। हाँ 26 का मतलब 19 का 26 से 28 पढ़ना है। से पढ़ना है। 26 से 28। अलामेलेक, अमाद और मिसाल थे, और वह पश्चिम की ओर कारमेल तक सीहोर लिबनात तक पहुंची। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतादागोन को गई और जबूलून को भाग तक और इब्तेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नियल तक पहुंची और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकली। और वह एब्रोन, रहोब, हमोन और काना से होकर बड़े सीदोन को पहुंची। उतना ही। हो गया। तो गोवर्धन भाई प्रथम स्थान पे आए, उनके लिए ताली बजाएंगे। बजा लिए, चलो ठीक है। अब है अगला कार्यक्रम जो है क्या है, 6वां नंबर क्या है, जल्दी कीजिए, आप ध्यान में दीजिए। हैं, सॉन्ग सर्वे। सॉन्ग सर्वे, और इसे लेके आ रहे हैं संजय भाई। ताली बजाएंगे इनके लिए। यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। किसी को नहीं पता।
पहला सामुएल एक, हाँ करेक्ट। इस सारे पृथ्वी के लोग अपनी, करेक्ट गोवर्धन भाई। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा ना इधर करेक्ट है। आंखें अपनी पर्वत की ओर, यहोवा चरवाहा मेरा, मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। नहीं पता है कैसे। बोल दिया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात। करेक्ट है दीदी, सुषमा दीदी। अच्छा, मांगो तो तुमको मिलेगा, मिल। तो एक नंबर, दूसरे नंबर पे एलिसिवा। तब अगला कार्यक्रम है ये क्या है, बाइबल प्रश्न उत्तर। इसे लेके आ रहे हैं परमेश। आइए जल्दी से। सबको जय मसीह की। मेरा पहला क्वेश्चन है कि यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा? पूरा 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 आंसर बताइए जी। हाँ एलिसिवा। तब योना यीशु के सम्मुख से आज्ञा का उल्लंघन करके कौन से नगर में जहाज को जाकर बैठा? वो तो आज्ञा उल्लंघन करके उधर जा रहा था। वो नगर में जाके कौन से जहाज में बैठा? योना परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करके कौन से नगर में जाके जहाज को बैठा? जी आमोस सर। जब योना जहाज के निचले भाग में भारी नींद में सो रहा था तो उसके पास जाके कौन उठाया उसको? जी नहीं जी, वो पूरे लोग मांझी। ये
एक खालिस्तान की तरह है, उसे बीच में भेज करूँगा, वहाँ पे आपका उसको आंसर बताना है। हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है, देश तू किस देश और किस जाति का है। हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है, देश तू किस देश और किस जाति का है। इसमें हाँ, एक सही और एक है। तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ का आया है। योना कितने दिन और कितने रात किसके पेट में पड़ा रहा। कितने दिन, कौन सा मछली। आओ माँ मछ उसको ब्लू व्हेल बोला जाता है हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और इसके बाद 5 मिनट का प्रचार होगा और हमारे क्लेमेंट सर प्रचार करेंगे। ताली बजाएंगे जोरदार हम क्लेमेंट सर के लिए। Praise the Lord. First of all, I want to congratulate the youth movement which is happening today, and every once in a month that's happening. सबसे पहले मैं आप लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार महीने में एक बार यूथ प्रोग्राम का आयोजन है। बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। I also like to congratulate Pastor Amos and Rajesh for conducting this so progressively and in the improving manner. और साथ ही साथ राजेश और आमोस को भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार का आयोजन वो हर महीना करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। But it is high time to think why this movement is conducted here. और हमें सोचना है, जानना है कि इस प्रकार का यूथ प्रोग्राम हम चर्च में क्यों आयोजन करते हैं। Youth can give the answer. जवान लोग उत्तर बताइए, ये प्रोग्राम क्यों आयोजन करते हैं। जस्ट फॉर फन, सिर्फ मनोरंजन के लिए। No, it's not for fun. खाली मनोरंजन के लिए नहीं है, इधर से बोला फॉर लर्निंग। Yes. सीखने के लिए। All these are included, but mainly you are handling the most valuable thing in the universe. और आपने सीखना बताया, मनोरंजन बताया, सब मिलके अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यूथ को जानना चाहिए कि आप पूरी दुनिया को आप सिखाने वाले हैं और आप नमूना बन के दिखाने वाले हैं, इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। No, not that. I said they are handling the most valuable thing in the universe, this Bible. और आपको ये बात जानना है कि दुनिया का सबसे बहुमूल्य चीज इस बाइबल में है। So the entire item, all the items are mainly focused on the Bible. और जितने सारे कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं वे सभी के सभी इस बाइबल पर आधारित हैं। At the same time, you are getting a chance to stand here, to give message, to sing,
to read the Bible. So everyone is educated in the same way. और साथ ही साथ आपको अवसर मिलता है कि आप मंच में आते हैं और गाना गाते हैं और अपना प्रोग्राम देते हैं, सबको अवसर मिलता है बढ़ने के लिए। What is the most difficult thing for the students or the youth to do in your lives? और आज का सबसे बड़ा कठिनाई क्या है जवान लोगों के बीच में, बच्चे लोगों के बीच में आगे बढ़ने के लिए सबसे रुकावट क्या है? क्या है? Most difficult thing in your life that you're supposed to do, but you don't like to do. आपका जीवन का सबसे कठिन काम क्या है जिसको आपको पूरा करना है लेकिन आप नहीं करते? Yes. Yes. Studies. पढ़ाई। But you don't like to do it. लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते, आप पढ़ते नहीं अच्छे से। In the same way, what is the most difficult thing in the life of believers? उसी प्रकार विश्वासियों के जीवन में ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो बहुत कठिन है? Yes. कोई भी बताइए। I want to give the same message. Last Saturday we had in the Malayali prayer group. I spoke on that topic just 5 minutes and pastor spoke nearly 30 to 40 minutes. और वही संदेश मैं देना चाहता हूं जो पिछले सैटरडे को मलयालम भाषा में प्रार्थना हुआ था, वहां पर मैं थोड़ा देर वचन दिया था, उसी को मैं बोलना चाहूँगा। That is the most difficult thing in believers' life is to pray. सबसे कठिन बात विश्वासियों के जीवन के लिए है प्रार्थना की जिंदगी जीना। We can contribute to build a church. हम आर्थिक सहायता कर सकते हैं, किसी प्रार्थना भवन बनाने के लिए हम पैसे दे सकते हैं, और help the poor, or हम do गरीबों anything at को all. मदद कर सकते हैं, बहुत सारे सामाजिक काम कर सकते हैं। But when you turn to pray, you are fully disturbed. लेकिन जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो पूरी तरह से आपके जीवन में बाधा आता है, आप प्रार्थना नहीं कर पाते। This is same in my life also. मेरा जीवन में भी ऐसा ही होता है। So 2 months ago, 2 महीने पहले I asked God, मैंने परमेश्वर से पूछा, God teach me to pray. प्रभु मुझे प्रार्थना के लिए सिखाइए। Then God gave me a message. तब परमेश्वर ने मुझे कुछ वचनों को दिया। He did not say what to pray, but he said how to pray. परमेश्वर ने क्या प्रार्थना करना है ये नहीं कहा, लेकिन कैसे प्रार्थना है ये जरूर मुझे उन्होंने बताया। You will see that in Matthew 6:6. मत्ती 6:6 में हम पढ़ सकते हैं। मत्ती 6:6 क्या लिखा हुआ है? हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। So when you want to pray, you have to go privately. Close your door, sit calmly and pray. जब आप प्रार्थना करते हो तब अपने कोठरी में जाके गुप्त रीति से अपने आप को बंद करके प्रार्थना करो, शांत जगह में आप अपने आप को प्रार्थना में लौलीन करो। This prayer on this Sunday, after this, how many of you pray at home? आज प्रार्थना में, आज रविवार के दिन यहाँ आते हैं आराधना में, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो कितने लोग घर में प्रार्थना करते हैं? How many of us take the pain to sit alone and pray to God? कितने लोगों को अपने अंदर मन में एक दर्द उठता है कि मुझे एकांत में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ये पीड़ा किसके जीवन में है? There are so many exemplary people in our group. We can take maybe Shiba Andi. When we all do the worldly things and roam around, she used to cry, sit alone and crying and praying. Many times Pastor has said about this. हमारे बीच में ऐसे उदाहरण के लोग बहुत हैं, जैसे शिबा आंटी,
जब हम दुनिया के सारे काम कर रहे होते हैं तब वो अकेले गुप्त में बैठकर रो रो कर लोगों के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही होती है। उनका गवाही पास्टर साहब कई बार इस मंच पर बता चुके हैं। If you go sometimes in Ambika Auntie's house also, we can see her with Bible, with books, sitting and praying alone, only herself and Jesus. कभी कभी अंबिका आंटी के घर में जाकर हम देख सकते हैं कि आंटी बैठकर बाइबल लेकर नोटबुक लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए मात्र आंटी और परमेश्वर हमेशा आमीन प्रार्थना वो करती हैं परमेश्वर से। Now the question is, what is prayer? मेरा सवाल यही है कि प्रार्थना क्या है। Any explanation that you give on your own, that will be right. जो भी आप उत्तर देंगे वो सही होगा। लेकिन will Anand Ambani, whose marriage was just finished last month, no? पिछले महीना अनंत अंबानी का शादी खत्म हुआ। You know what Shah Rukh Khan gave him the gift? शाहरुख खान ने उनको गिफ्ट में क्या दिया आपको पता है? Shah Rukh Khan gave him a flat in France, costing 40 crores. 40 करोड़ का एक बंगला जो फ्रांस में है वो उनको गिफ्ट में दिया है। Amitabh Bachchan's family gave them a necklace costing, diamond necklace costing 30 crores. 30 करोड़ का हीरे का नेकलेस अमिताभ बच्चन परिवार ने उनको दिया। 300 crores jet he got. एरोप्लेन 300 करोड़ का जेट विमान भी उनको गिफ्ट में दिया गया। Will this Anand sit and pray to God? क्या Oh God, give me a motorcycle to travel in the streets of Mumbai. क्या वो अनंत अंबानी जो इतना गिफ्ट उनको मिला वो बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे क्या परमेश्वर मुझे एक मोटरसाइकिल की जरूरत है इधर उधर घूमने के लिए? So prayer is something that human power, wealth, or this cannot give you. Beyond human wealth, power, money, that God's hand is there. देखिए प्रार्थना क्या है मेरे प्रियो? प्रार्थना एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर आपको ऐसा आशीष देता है जो हमारे आर्थिकता से, संपत्ति से, संसार का किसी भी चीजों से बढ़कर है। प्रार्थना में मिला हुआ आशीष वही है प्रार्थना का महत्व। Let us praise God and ask His grace to understand the real meaning of prayer and sit alone, other than the group prayer, your church prayer, cottage meeting, or whatever prayer. Personal prayer is the most important thing for a believer to come closer to God. आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को समझ दे, बुद्धि दे कि आप उस प्रार्थना का महत्व को समझ सकें जो दुनिया की सारी चीजों से परे है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अकेले बैठकर प्रार्थना करें और तब परमेश्वर का उस पावर हमारे जीवन में जरूर आएगा। It is very painful to make time for that personal prayer. और व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालना वाकई बहुत कठिन है, लेकिन हमें निकालना जरूरी है। Okay, so everyone tried to make time. I also am trying to make time to sit with Jesus, maybe 5 minutes. Afterwards 10 minutes, we can increase our time and try to grow in prayer. मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं कि आइए हम अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार करें और हम प्रार्थना करें। हो सकता है आपकी शुरुआत 5 मिनट से होगा, वो 10 मिनट होगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन हम प्रार्थना के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर वचन के लिए क्लेमेंट सर को परमेश्वर आशीष दे। अभी हम जीके प्रोग्राम है, जीके प्रोग्राम लेके आ रहे हैं शॉन और जोसेफ जल्दी आ जाएंगे। शॉन सॉरी।
सबको जय मसीह की। हमारा पहले का और अभी का रूल क्या है? हाथ ऊपर करना। वैसी है अपना पहले का भी और अभी का भी वैसी चलते रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश में, कौन से कॉन्टिनेंट में फिराना मछली मिला गया है? एक और बार क्वेश्चन बोलूं, कौन से कॉन्टिनेंट में फिराना मछली पाया गया है? नहीं, एकदम गलत। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। क्या साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका, मैं साउथ अफ्रीका सुना। बढ़िया बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म। ये पिछले बार पूछा था। उधर से कौन बोला? नाम क्या है? हाँ, ग्रेसी। मैं बोलूं? चुप रह तू। Which people with which blood group is most bitten by mosquito? मतलब कौन से ब्लड ग्रुप में सबसे ज़्यादा मॉस्किटो काटा गया है? केल्विन। फोर्थ क्वेश्चन, दुनिया का सबसे कठिन भाषा कौन सा है? नहीं नहीं, गलत। सही आंसर है मैंड्रिन। चाइनीज का एक अलग रूप है वो। कौन से कंट्री में फर्स्ट इंट्रोड्यूस प्लास्टिक करेंसी? कौन से कंट्री में पहले प्लास्टिक करेंसी का क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? करेंसी। अरे करेंसी। कौन सा राज्य में, कौन सा देश में पाया गया? मैंने हाथ ऊपर करने बोला है। आंसर सही बोला है क्या? गलत। गलत। सही आंसर किसी को मालूम है? इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए मैं आंसर बोलूं? हाँ बोलो। ऑस्ट्रेलिया। आप भी बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए की करेंसी का क्या नाम है? यूएसए की करेंसी का नाम क्या है? हाँ, गलत गलत गलत। यूएसए का फिर कौन सा है? यूएस डॉलर। बहुत डॉलर है। यूएस डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूएसए डॉलर है और बहरीन डॉलर है, बहुत डॉलर है। हाँ, यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से फ्लावर ब्लोजम होता है? मतलब कौन सा फ्लावर है और 36 ईयर के बाद ही ब्लोजम होता है? मतलब ये ब्लोजम खिलता है। बोलो। 36 साल के बाद एक फूल खिलता है। कौन सा फूल है? कौन सा फूल है? नहीं। हाँ, आंसर बोलो। नागा पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे देश का राजधानी क्या है? नॉर्वे देश का राजधानी क्या है? नॉर्वे नाम का एक देश है, उसका राजधानी। पीएससी क्वेश्चन है, पीएससी। आंसर है ऑल्सो। OLSO। हाँ वही ओस्लो। कौन से देश में पेनल्टी मिलता है बिल्लियों को मारने को? क्या? हाँ, नहीं। इस बात के लिए पेनल्टी देता है? बिल्ली को मार डालने के हाँ, बिल्ली को कोई मारेगा तो उसको सजा मिलता है। कौन सा देश है? नहीं, बिल्ली को मारने के लिए। हाँ, बिल्ली को मारने के लिए। अच्छा, बाटागुड़ा। गलत है, वो अलग है। सही बोलो।
21 बिलियन का अपना घर में बहुत सारा हुआ है. आंसर इज इजिप्ट. इजिप्ट. ओके नेक्स्ट. लास्ट क्वेश्चन. 500 साल पुरानी क्लासिकल डांस ऑफ केरला का नाम क्या है? 500 साल पुरानी क्लासिकल डांस ऑफ केरला. अब बोलो. क्लासिकल डांस आया केरल में, कौन सा है? कौन तू बोला क्या? गोवर्धन भैया बोले. कथकली. कथकली. और मेरा भी लास्ट क्वेश्चन है. मत ठोको बीच में. सबसे पहले इंडिया से मून में कौन लैंड हुआ है? सबसे पहले. सबसे पहले क्या? करेक्ट. राजेश भैया. चलो आज का हो गया. मेरा कारण थोड़ा आगे अपना समय निकल गया, इसलिए आखिरी प्रोग्राम में जाएंगे. केक पहले से इधर रेडी रखना था, लेके आओ. और आमोस, सुषमा, बच्चों को लेकर आइए, मिलकर केक काट के प्रार्थना करेंगे.